सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आई हैव वन फादर। तो औरों के का दो होते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी इंडिया का है। आप लोग तो नरेंद्र मोदी का पूरा दलाल बन गया। आई एम सॉरी टू से। गजब बेइज्जती है। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों की हालचाल मजा में। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द पैट्रियट ऑफिशियल में। मैं आपका भाई दुर्गेश। मुझे मालूम है आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी होने वाली है, किंतु थोड़ा सा सब्र रखिए। आप सबसे मेरा वादा है, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में यही कहेंगे कि भाई वीडियो कब खत्म हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, थोड़ी और लंबी होनी चाहिए थी। मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि इस क्लिप को स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छी होने वाली है। बट आज की वीडियो में हर क्लिप एक से बढ़कर एक है, तो बस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और आपको जो भी पार्ट बेस्ट लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और जो भी मेरे नए भाई बहन इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं या जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के अब प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलचित्र। तेरा रूप है भोले बड़ा न्यारा, दुनिया में है तू सबसे प्यारा। नाच भूतों की ये टोली, भर दे बाबा जी मेरी ये झोली। भोले बाबा ओ भोले बाबा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ममता बनर्जी बंगाल चुनाव क्यों जीत रही है। लोकसभा चुनाव मोदी जी जीते थे क्योंकि यहाँ पर मोदी जी को दीदी से डिवाइड करने पर डी से डी कट गया और सिर्फ बचता है मो, तो मोदी जी 2019 चुनाव जीत गए। अब बात करते हैं बंगाल चुनाव की। क्योंकि यहाँ मुकाबला सीएम के लिए है तो मोदी जी इस सिनारियो में फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए यहाँ टीएमसी वर्सेस बीजेपी होगा। कुछ छोटे मोटे एक्सपर्ट का कहना है कि बीजेपी के पास सिर्फ 3 से 4 सीएम चेहरे हैं जो यहाँ सीएम के तौर पर आ सकते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं दिलीप घोष। अगर दिलीप घोष चुनाव लड़ते हैं तो दीदी और दिलीप को कट करने पर यहाँ दिखता है कि दिलीप घोष जीतेंगे। लेकिन बाकी के जो 3 उम्मीदवार हैं जैसे बाबुल सुप्रियो, मुकुल रॉय और तथागत रॉय, अगर ये सीएम फेस बनेंगे तो बीजेपी बंगाल हार जाएगी। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। जी ने वादा किया था 2014 से पहले कि देश के बेरोजगारों को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। कहाँ तक वादा रहा, कहाँ क्या था उसमें? मैं भी तब से बेरोजगार ही हूँ, मेरे को कोई 2 करोड़ रुपया नहीं आया। कि देश के बेरोजगारों को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा। कहाँ तक वादा रहा, कहाँ क्या था उसमें? मैं भी तब से बेरोजगार ही हूँ, मेरे को कोई 2 करोड़ रुपया नहीं आया। मेरे को कोई 2 करोड़ रुपया नहीं आया। देखा लापरवाही का नतीजा। ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं करने से आपका भी मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, इस बच्ची की तरह। लोगों ने गाना सुने, मेरे सुनने सुनने पैर तू तो जाना रहना। आगे आगे पता मैं लौंग ते तू लाची, मेरे पीछे तू गवाची। तेरे इश्क दा मांझा तू हीर ते मैं रांझा, ओ तेरे विच वसदी। पैसा उत्तर प्रदेश का पैसा है, मेरा नहीं है। आपने एक जी, लेकिन उत्तर प्रदेश की किसी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है तो ये भी मेरा नहीं है, लेकिन आप पूरे प्रदेश का है। और उस पैसे की भरपाई भी हम अपने खाते से नहीं करेंगे, प्रदेश के पैसे से नहीं करेंगे। भाई आपने नुकसान पहुंचाया है
कृपा कर ले कि उसका भुगतान भी कर दो। तो ये हम उससे केवल उसको एहसास करा रहे हैं। और मैंने स्पष्ट कहा है कि एक एक पाई को वसूली कर रहे हैं, करेंगे भी। इसमें किसी प्रकार का कोई मान मनोबल नहीं होगा। ये समय गया जब उपद्रवी और दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पे बुला करके उनको माला पहनाई जाती थी, गुहार की जाती थी कि भैया आप ये मत करो। आज ऐसा नहीं होगा। आप प्रदेश के अंदर सम्मान के साथ रहना चाहेंगे तो आपको सम्मान के साथ जीने का अधिकार सरकार देगी। लेकिन अगर आप उपद्रव करके अराजकता पैदा करने का प्रयास करेंगे तो फिर वही करेंगे जो हमें करना होगा, जो हमने तय किया है। जब जेल में लालू यादव का हालचाल पूछने सोनिया गांधी पहुंची तो देखिए क्या हुआ। सोनिया जी एक बात बताइए। हाँ लालो छे फोछे, इस ससुरा आई लव यू का मतलब क्या होता है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एक ससुरा अंग्रेजी में एक सवाल पूछा और ये फिदा ही हो गई। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 1947 में 23% थी और 2011 में 23% से कम होकर 3.7% हो गई। मान्यवर बांग्लादेश में 47 में बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की आबादी 22% थी और 2011 में वो कम होकर 7.8% हो गई। मान्यवर कहां गए लोग? कहां गए? या तो उनका धर्म परिवर्तन हो गया, या तो भारत में आए, या तो मार दिए गए, या तो प्रताड़ित कर भगा दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं जो लोग विरोध करते हैं, ये माइनॉरिटी का, ये अल्पसंख्यक जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी है, क्रिश्चियन है, इनका दोष क्या है? क्या दोष है? आपके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, आपके देवताओं को गाली दी जाती है, आपकी बहू बेटियों को न सिर्फ छेड़ा जाता है बल्कि छल प्रपंच से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और आप तो चुप हैं। इतिहास सिर्फ वीरों का होता है, शायर कभी इतिहास नहीं है। वीर भोग्य वसुंधरा, आप संगठन और क्षेत्र के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपका दायित्व है कि कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि आपके क्षेत्र में ना होने पाए, न गोकशी न ही पाकिस्तान के झंडे। अभी भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो हिंदू हित के काम ना आए वो बर्बाद करवाए। आप भूल गए कि कश्मीर में क्या हो, आप ये भी भूल गए हैं कि आगरा, मेरठ, मथुरा में क्या हुआ। चलिए छोड़िए, आप तो ये भी भूल गए हैं कि बस्ती, अमेठी और मलियाबाद में क्या हुआ। तो तुम क्या बनेगा बड़ा होगा? तुम्हारे मन से बनेगा पुलिस बनेगा। और फिर जब अपना सरकार आएगा तो उसको डीजीपी बनाएंगे हम, पुलिस कमिश्नर का हेड बनेगा। आई जितना प्रपंच जो है जितना छाड़ा प्रपंच जितना रचेगा सब, जितना सब बदनाम करेगा उसको जेल में डालेगा। जेल में डालेगा ना चोर चुहार सबको। खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब भाई। आज पूरी दुनिया में जिस बीजेपी को आज से 5 साल पहले कोई सूंघता नहीं था, जिसकी 10 राज्यों में सीटें नहीं आती थी, जिसका नाम तक लोग ये देख रहे थे, अब इनके पास कोई सामान ही नहीं बचा। पूरा दृश्य बदल दिया एक आदमी ने फील्ड में उतर के, एक आदमी ने फील्ड में उतर के नजारा ही बदल दिया। फील्ड का परीक्षण है ये फील्ड का परीक्षण है। ये फील्ड का परीक्षण है कि 5 साल में एक दिन रेस्ट नहीं रहे, बीमार भी होने का टाइम नहीं है।
बीमार का भी टाइम नहीं है। छींक जुकाम का कभी देखा? मफलर छी छां फू फू कभी देखी मोदी जी के? आपने ऐसे करते ऐसे देख, और कभी ऐसे देखा ढीलू ऐसे देखा कभी? जिसमें सपनों की एनर्जी होती है ना, उसको बीमार होने का भी टाइम नहीं मिलता। सीखो देश के लीडर से अपनी जिंदगी। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फौज का जो सरबराह है नरेंद्र सिंह मोदी, वो आपको मैदान जंग की एक एक डिटेल बताएगा? राहुल को बताएगा, राजदीप सरदेसाई को बताएगा, वो बरखा जो माइक लेके वहां पे पहुंची हुई है उसको बताएगा। इंडिया का वो जो लीडर, जो जंग इस वक्त हालत है जंग है, क्या आज तक हिस्ट्री में आपने सुना है कि जंग के दौरान लीडर दुनिया को बता रहा है कि मेरे अगले स्टेप क्या है, मेरे इतने फौजी उन्होंने कब्जे किए हैं? बेवकूफी की बातें। तो राहुल की बातों का बुरा नाम मनाया करें। राहुल के साथ बड़े मसले हैं, राहुल के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं जिंदगी में, और मैं इसकी बातों का इसलिए बुरा नहीं मनाता कि मेंटली अनस्टेबल, 1 मिनट में आगे आ रहा हूं फिर आप पूछिएगा, अनस्टेबल पर्सन है ये। आई एम सॉरी बाबू। मुझे ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता ये जो हुकूमत ने ये कदम लिए आवाम की बेहतरी के लिए, जान होगी तो आवाम की बेहतरी के लिए तो है, तो इसीलिए घर में कैद में है ना, घर से बाहर निकल नहीं रहे। अब ये पेट तो मांगता है, इसने तो शाम को खाना है। अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा आप मुझे बताएं। 4 मेरी वाइफ है, 26 मेरे बच्चे हैं, 12 बेटियां, 14 बेटे। अब उनको बताओ किधर से ला के दूं? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप पहले आप इस क्लिप को पूरा देखिए, उसके बाद कांग्रेस के जितने भी घोटाले हैं वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। देश की राजनीति में पिछले 70 साल से जो एक परिवार की विरासत चलती आ रही थी, पिछले 6 साल से भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने सब बदल कर रख दिया। लेकिन उनके इस बदलाव की वजह से कुछ लोगों की जेबें भरनी रुक गयी, कुछ लोगों का देश विरोधी अभियान रुक गया और कुछ लोगों की सालों से चलती आ रही सल्तनत उलट गई। इसलिए आज हम जानेंगे कि आखिर देश के ये सेक्युलर लिबरल विपक्षी नेता मोदी जी से इतनी नफरत क्यों करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश की कमान संभालते ही दशकों से चली आ रही परिवारवाद की राजनीति का अंत हुआ। देश की आजादी से पहले अंग्रेजों ने तो आजादी के बाद से लेकर 2014 तक कांग्रेस का भारत पर एक छत्र राज रहा। पहले पिता, फिर बेटी, फिर बेटा, फिर बहू, उसके बाद अब पोता। भारत की सत्ता एक ही परिवार की जागीर बनकर रह गई थी। इसका असर देश की दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर भी हुआ। देश की सारी पार्टियां परिवार और राजकुमारों की बंधक बनकर रह गई। सपा, राजद, नेशनल कांग्रेस, ओवैसी की AIM, शिवसेना, NCP, सब। लेकिन इस सब के बीच में भाजपा एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी जो वंशवाद से कोसों दूर है। भाजपा के सत्ता में आने से परिवारवाद का अंत हुआ है। वंशवाद के नाम पर सत्ता हथियाने वालों का भविष्य खतरे में आ गया। इसलिए देश के कुछ लोगों में मोदी के खिलाफ नफरत बढ़नी शुरू हुई। भ्रष्टाचार न करने देना ही मोदी जी से नफरत का दूसरा कारण बना। मोदी जी ने सत्ता में आते ही कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और मोदी जी ने अपने इस वचन को पूरी तरह निभाया है। मोदी जी के सत्ता में आने से दशकों से जनता का पैसा खाने वाले घोटालेबाजों का धंधा बंद हो गया और इनके हाथ बंद गए। 5 साल वाजपेयी जी के राज में कोई घोटाला नहीं हुआ और 6 साल मोदी जी ने भी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाकर दिखा दिया। तो ऐसे में सरकार को अपना खजाना भरने का जरिया मानने वालों के मन में मोदी जी से नफरत बढ़नी ही थी। इसके अलावा विपक्ष के इन गद्दारों की विचारधारा ही ऐसी है जो देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा है। जैसा कि अभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपनी किताब में खुलासा किया कि मुंबई हमले के बाद जवाबी हमला नहीं चाहते थे मनमोहन सिंह, क्योंकि कांग्रेस का हाथ हमेशा से दुश्मन देशों के साथ रहा है, चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन। लेकिन मोदी जी की सरकार बनने के बाद इन दुश्मनों को उनकी औकात दिखाई गई, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए हो या एयर स्ट्राइक के, तो बस नफरत और बढ़ती गई। भाजपा सरकार आने के बाद देश में वो बदलाव हुए जो कांग्रेस शासनकाल में संभव ही नहीं थे। देश की संस्कृति को और मजबूत किया गया है। देश की धरोहर, विरासतों का नव निर्माण कराया गया। भारत माता के सच्चे वीर सपूतों को उनका सम्मान दिया गया। कांग्रेस ने तो देश चलाने के नाम पर बस घोटाले किए और अपने परिवार को आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने इतिहास में सिर्फ मुगलों का बखान किया और राजनीति में सिर्फ गांधी परिवार का। इतिहास के पन्नों पर महाराणा प्रताप, राजा दाहिर और राजनीति में सरदार पटेल
सुभाष चंद्र, राजेंद्र प्रसाद और सावरकर जैसे वीरों को कहीं गायब ही कर दिया। इन्हें इनका खोया हुआ सम्मान मोदी जी ने वापस दिलाया। तो ये विपक्षी मोदी जी से नफरत क्यों ना करें। वर्षों का बसाया काला धन और घोटालों से सींचा गया परिवारवाद की जड़ें जो काटती गई। अब रही बात लिबरलों की, तो देश का लिबरल गैंग मोदी जी को नापसंद क्यों करता है, तो उसकी भी एक बड़ी वजह है। कांग्रेस के राज में मीडिया संस्थान से लेकर मंत्रिमंडल तक इनकी चलती थी। आज कुछ तथाकथित निष्पक्ष पत्रकार दूसरे पत्रकारों को गोदी मीडिया बुलाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि एक जमाने में वह खुद किसी की गोद में बैठकर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। राजदीप सरदेसाई नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा शख्स है जो कांग्रेस के समय संसद में बैठकर पार्टी करता था। तो वही नीरा राडिया, जिसने देश को अरबों का चूना लगाया। एक समय था जब मंत्रिमंडल की गठन में भी नीरा राडिया का दखल होता था। इसी के साथ मोदी जी के आ जाने से इन दलाल पत्रकारों को मिलने वाले चंदे बंद हो गए, इन्हें मिलने वाली मुफ्त की सरकारी रोटी बंद हो गई और इनके ऐशो आराम पर ग्रहण लग गया। तो इन्हें मोदी जी से इतनी जलन क्यों ना हो। एक राष्ट्रवादी नेता जो अपनी पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा कर रहा है, तो इन विपक्षियों को आग लग रही है, क्योंकि अच्छी खासी चल रही इनकी दुकानें जो आज बंद हो गई हैं। एक बार नहीं, न जाने कितनी बार देश की आबरू को इन लालची लुटेरों ने बेचा है और अपनी तिजोरियां भरी हैं। आज जब इस कमाई का जरिया बंद हो गया, तो ये लोग गिद्ध की तरह मिलकर एक आदमी पर झपटने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन गौर से सुन लो देश के गद्दारों, देश की जनता अब जाग चुकी है। तुम्हारी ये नफरत ही प्रधानमंत्री मोदी की ताकत है, क्योंकि जितनी तुम्हारी ये नफरत बढ़ती जाती है, मोदी जी के लिए जनता का प्यार भी बढ़ता जाता है। और हाँ, यदि गलती से भी कोई घोटाला छूट गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बता दीजिएगा। सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो आप लाइक जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रीच बराबर बनी रहेगी और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा पाएगी।
चलिए जाते जाते मैं आप सभी के लिए छोड़ जा रहा हूँ इस वीडियो क्लिप के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। ज़्यादा कुछ ना कर सके तो एक लाइक तो बनता ही है। और यदि आपके बजट में शामिल हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। आपको एवरी संडे 4 PM पर वीडियो मिलती रहेगी। अगर बाई चांस आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप संडे को 4 बजे के बाद चैनल यूट्यूब पर सर्च करके वीडियो देख लीजिएगा। स्ट्राइक होने की वजह से हम अपने इस चैनल पर डेली वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हैं। अगर आप एवरीडे वीडियो चाह रहे हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है सैफरॉन पैट्रियट, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, या आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। आप सब अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी, जब उस दशरथ अजर बिहारी, जब तेरा गणपुर नरहारी सुजाते, सुचिया मोल सुंदर सब भाती, कहीं ना जाई कछु नगर विभूति, जन्म निरंजन दूती, सब सबपुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोके मनोरथ बेली, राम रूप गुण सिलु सुहाऊ, प्रमुदित होई देखि सुनि आऊ, मंगल भवन मंगलहारी, जब उस दशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी, जब उस दशरथ अजर बिहारी, सबके उर अभिलाष वस कहे मनाए महे, आप संजीव पद राम रे नरे, यावर रामचंद्र की जय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।